जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भागल्याणं दाकनक चंपक धामभूषां पुतुंग बिनुगजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जगज्जननी कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे संकट हरे और सभी को सुखी रखे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की यह प्रस्तुति है। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्यु नमाम्यहम्। इस मंत्र को जप करने से घर के अंदर के भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकल नकारात्मक ऊर्जा सब धीरे धीरे समाप्त होके घर छोड़ के चली जाती है। इसको बारंबार सब मिलकर के पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के घर के जप करें। यदि आपका भाग्य होगा, निश्चित तौर से आपने पुण्य कर्म किए होंगे तो आप इस मंत्र को अवश्य जप करोगे। परंतु मैं बार बार बोलता हूं, सामूहिक प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है। यदि आप कहेंगे मैं अकेला कर लूं या कोई स्त्री कहे कि मैं अकेली कर लूं तो ऐसा नहीं होगा। सभी व्यक्ति घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो इस मंत्र को बोल सकते हैं उन्हें याद करा करके मंत्र को सामूहिक रूप से बोलो और हो सके तो इस मंत्र से हवन करो पीली सरसों से। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। बहुत साधारण सा मंत्र है, इसको जप करिए तो भूत प्रेत पिशाच सब घर से छोड़ के चले जाएंगे। लगातार करते रहो, लगातार करते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि पत्थर के ऊपर भी जब पानी की बूंद लगातार गिरती रहती है तो पत्थर के अंदर भी छेद हो जाते हैं। इसी प्रकार आपको भी बार बार प्रयास करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी तांत्रिक को घर पे नहीं है, कोई उतारा करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे साहब इस मंत्र की हमें सिद्धि नहीं है, ये मंत्र हमने गुरुमुख से नहीं लिया। तो मैं बोल रहा हूं गुरुमुख की भी आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको करो, 4 बत्ती का दीपक लगा करके इसको हवन करना प्रारंभ करो और शुरू में से पंच देवता का नाम ले लो। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवे नमः। बस ये 5 देवता पंच देव बोलते हैं, इनका शुरू में नाम लेकर के इनके नाम से भी 5 आहुति दे दो और इस मंत्र की लगातार हवन करना चालू करो और लगातार इसका 1 घंटे तक जप करो।
देखिए आप में कितनी ऊर्जा आती, कितनी पावर आती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को और उस स्थान को छोड़ करके चली जाएगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जा रहा? अभी आप फ्री बैठे हुए, सभी फ्री बैठे हुए हैं, तो भगवान का नाम लो और अपने कष्टों को दूर स्वयं करो, किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं अब आपको भूत प्रेतों का रहस्य बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में से एक पर्दा और मैं उठा रहा हूं कि भूत प्रेत का रहस्य क्या है। भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन देखा किसी ने नहीं। सब बोलते हैं, परंतु किसी के साथ अनुभव भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कई लोग यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा। मैं भी कहता हूं भूत होते हैं और दिखते भी हैं। हमारा भूतों से सामना हुआ है, यह भी सत्य है। और यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, यानी शरीर के अंदर घुस जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। अब हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली जानकारी आपको बताते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। बहुत से जंगल हैं, पेड़ पर हैं, किसी घर में भी हो सकते हैं। और ये होने के किस्से आपको हर शहर में प्रत्येक मोहल्ले में मिल जाता है। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े हुए घर में भूतों का डेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वह शरीर नहीं होता है जो हाड़ मांस का होता है। अब आत्मा के 3 रूप माने गए हैं। पहली होती जीवात्मा, दूसरी होती प्रेत आत्मा और तीसरी होती सूक्ष्म आत्मा। जो मनुष्य जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जैसे आपके शरीर में जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहेंगे, मेरे शरीर में जो आत्मा है वह भी जीवात्मा है। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यानी जो आत्मा जो है, यदि इसमें वासना आ जाए और कामना आ जाए और ये किसी शरीर में घुस जाए तो उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। और यही आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। अब मरने के बाद कौन बनता है? भूत। बहुत ही रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो व्यक्ति भूखा रहता हो, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर के मरा है, वह अवश्य भूत बनकर भटकता है। यानी किसी मनुष्य को यदि भूत लग गया तो आप मान के चले वो भूखा होगा, उसे भूख अवश्य लगती है, वो पानी अवश्य पिएगा क्योंकि प्यासा रहता है। और कोई मनुष्य ने जिंदगी भर संभोग यानी कि भोग विलास नहीं किया किसी स्त्री का, तो वो मरने के बाद उसकी इच्छा तृप्त करने के लिए प्रेत बन जाता है और किसी स्त्री को ही पकड़ता है और उस स्त्री के साथ रह करके वह संभोग भी करता है। यदि कोई मनुष्य क्रोध करते हुए मर गया, कोई लोभ करते हुए मर गया, कोई राग द्वेष करते हुए मर गया, तो जैसी इच्छा लेकर के वो मरता है वह अवश्य भूत बनकर के अपनी इच्छा को पूरी अवश्य करता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना में मर गया, हत्या करके मर गया, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। इसलिए यदि आपके परिवार में किसी को भूत लगा हो तो आप उस अतृप्त आत्मा की शांति के लिए
तर्पण करें और श्राद्ध करें। आपको मैं बोल रहा हूं किसी तांत्रिक को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुनिया को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भोपा को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भगत को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इलाज खुद कर सकते हो जो मैंने बताया उस नियम से। मैं चाहता हूं आप खुद भी धर्म प्रेमी बने और धर्म के प्रति आसक्ति हो। तो आपके यदि ईश्वर में विश्वास होगा, ईश्वर में समर्पण होगा, तो आप भूत को अवश्य भगा दोगे, खुद भगा दोगे। तो उसके लिए मैंने उपाय बताया है कि एक तो सब व्यक्ति सामूहिक रूप से जो है ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। आपको ये मंत्र सामूहिक रूप से घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इसको बोलना है और सभी सदस्य मिलकर के एक साथ बोल करके स्वाहा बोले आखिरी में, और पीली सरसों से हवन करें, जायफल से हवन करें, काली मिर्ची से हवन करें, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ सब मिलकर के एक साथ करें। और फिर आखिरी में हनुमान चालीसा के हर दोहे से श्री हनुमते नमः बोलते हुए हवन करें, तो भी आपके घर से भूत प्रेत बाधा चली जाएगी। या फिर एक और तरीका जो मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी को भूत प्रेत लगा हुआ तो जिसको प्रेत लगा है उसके द्वारा श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण किया जाना चाहिए, जिससे वह अतृप्त आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपके शरीर को छोड़ देती है, या फिर आपके लिए भलाई का काम करने लगेगी आपको काटने के बजाय। तो जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हर अमावस्या को तर्पण अवश्य करना चाहिए, अमावस्या को साफ रखना चाहिए घर, अमावस्या के दिन 4 बत्ती के दीपक लगाना चाहिए, अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, अमावस्या के दिन नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए, तो घर के अंदर प्रेत नहीं आते हैं, और यदि है तो वो घर के बाहर चले जाते हैं। और अमावस्या के दिन सहवास भी नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन स्त्री के साथ संसर्ग बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा प्रेत तो लगेंगे ही लगेंगे। ये रहस्यमय ज्ञान है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, और नहीं कोई साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी आपको किसी स्टेज पर बैठ करके ये चीज बताएगा, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी कुछ मर्यादा होती है। जैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर होता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है, और तीसरा कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र जो है 100-120 के होती है, सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष हो सकती है, और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर होता है, यानी आत्मा तो अजर अमर है ही। सूक्ष्म शरीर का मतलब हो गया आत्मा, वह प्रेत रूप में उसकी उम्र करोड़ों वर्ष हो सकती है, हजारों साल हो सकती है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में हमेशा विद्यमान रहती है। जिस तरह स्थूल शरीर को और योग आयुर्वेद के माध्यम से हम 100, 120, 130 साल तक भी अधिक समय तक जिंदा रख सकते हैं, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा उतना ही शक्ति और सिद्धि संपन्न बन जाता है। यानी कि आपको अपनी आत्मा को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखना है। मैं पुनः बार बार कहता हूं, प्रेत बाधा में विशेष तौर से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। यानी घर के अंदर मासिक धर्म से युक्त स्त्री यदि खाना बनाती हो तो आप प्रेत को नहीं भगा पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। ये जब तक कि आप इस नियम का पालन नहीं करोगे कि घर के अंदर कोई भी माँ, बहन, बेटी, बहू या कोई भी स्त्री जब वो मासिक धर्म से होती है, माहवारी से होती है, उस दौरान उस स्त्री के द्वारा 4 दिन तक घर के अंदर खाना पीना नहीं बनाना चाहिए, घर के किचन में भी प्रवेश नहीं होना चाहिए, पीने के पानी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपके यहाँ पर प्रेतों का वास तो होगा ही होगा। चाहे आप कितनी ही हनुमान चालीसा कर लो और चाहे कितना ही आप नरसिंह मंत्र का जप कर लो, कितने ही भैरव जी मंत्र का जप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको कष्ट होगा तो होगा ही होगा। इसलिए शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा ध्यान रखें। और किसे लगता है भूत? बुरे कर्म करने वालों को भूत बहुत जल्दी लगता है। धर्म के नियम के अनुसार जो लोग एकादशी तिथि हो गई, प्रदोष हो गई,
अमावस्या हो गई और पूर्णिमा हो गई, और इसको पवित्र नहीं मानते हो इन तिथियों को, यानी इन तिथियों के दिन जो मनुष्य सहवास संभोग करता हो, मांस का सेवन करता हो, मदिरा पान करता हो, उसके यहाँ तो प्रेतों का वास होता ही होता है। और एक बार प्रेत लग गए और कई दिनों तक आपने ये प्रक्रिया चालू रखी तो आपके घर के अंदर वो प्रेत परिवार के सदस्य के रूप में शरीर के साथ चिपक जाते हैं और फिर उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करता हो उसके यहां भी प्रेत लगते हैं, और जो पाप कर्म करता हो, हमेशा संभोग की इच्छा रखता हो, ऐसे लोग अपने से खुद ही भूतों के चुंगल में फंस जाते हैं। और जो कमजोर होता है उसको भी लगते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है, यानी कि कई जिंदगी हो जाती है, कई साल गुजर जाते हैं, उनके साथ प्रेत चिपका हुआ रहता है, पर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ प्रेत चिपका हुआ है। जब उन्हें पता लगता है, कोई बताता है कि ये ऐसा सिम्टम होता है क्या, तब वो समझता करे मेरे ऊपर तो प्रेत है, ऐसे सिम्टम तो मेरे साथ हो रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है, उन पर ये भूत प्रेत सीधे सीधे शासन करते हैं, और जो हमेशा डरे डरे रहते हैं उनके ऊपर भी भूत लगे रहते हैं। और जो भूतों के बारे में सोचते रहते हैं, और जो अपने पितरों के बारे में सोचते रहते हैं, मरे हुए मनुष्यों के बारे में सोचते रहते हैं, मरे हुए बेटे या मरे हुए पति के बारे में जो औरत सोचती रहती है, उस औरत के ऊपर तो प्रेतों का साया होगा ही होगा। और जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक होता है, या जो भावुक किस्म के होते हैं, उनके ऊपर भी प्रेतों का साया होता है, क्योंकि उनका चंद्रमा उस तरीके का होता है जिस तरीके से प्रेत आसानी से उसके शरीर के साथ चिपक जाते हैं। तो जो लोग रात्रि में कर्म और अनुष्ठान करते हैं, और जो निशाचरी हैं, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य रात में हवन करता हो, रात में अनुष्ठान करता हो, रात को ज्यादा जगता हो, रात को ही जप करता हो, तो वह वहां पर भूत का वास अवश्य होगा, क्योंकि रात में भूतों की पावर बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, और वो उस मनुष्य को दबोच लेते हैं जब तक कि गुरु का रक्षा मंत्र न हो, आसन सिद्धि का मंत्र न हो। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता है। रात्रि में कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि वाले होते हैं। इसलिए तांत्रिक लोग जितने भी होते हैं उनके साथ में बहुत सारे प्रेत भी होती है, चुड़ैलें भी होती है, जोगन भी होती है, वीर भी होते हैं, क्योंकि वह रात में ही पूजा करते हैं, रात में ही हवन करते हैं। और ज्योतिष के अनुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लगन में बैठा हुआ हो तो प्रेत लगेगा ही लगेगा, यदि अष्टम भाव में होता है तो भी प्रेत लगता है, और यदि अष्टम भाव में राहु हो, उस पर अन्य क्रूर ग्रह यानी शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि तो होती ही होती है। ऐसी स्थिति में भूत के होने का उस व्यक्ति को एहसास होता रहता है, यानी घर के अंदर भी भूत रहते हैं। और जो राक्षस गण के लोग होते हैं, यानी 3 प्रकार के गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। तो जो राक्षस गण के लोग होते हैं उन्हें भूत होने का एहसास तुरंत हो जाता है। और प्रेत लगा है, इसकी क्या पहचान? भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से एवं उसकी क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अगर अलग अलग स्वभाव परिवर्तन के अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कौन सा भूत प्रेत से पीड़ित है। अब भूत की पीड़ा, यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बातें करता है, मूड होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार कभी कभी कर देता है,
गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों के साथ एक साथ पछाड़ देता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके शरीर में हमेशा कंपन रहता है। यह भूत पीड़ा के इंडिकेशन है। और कई बार भूत पीड़ा वाला व्यक्ति एकांत में किसी से बात करता है, वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है, आधा अर्ध विक्षिप्त अवस्था में रहता है, तो समझ जाओ उसके ऊपर प्रेत लगा हुआ है, भूत लगा हुआ है। और पिशाच पीड़ा क्या होती है? पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, यानी कि उसको नग्न रहने की आदत ज्यादा होती है। नाली का पानी पीता है पिशाच, दूषित भोजन करता है, कटु वचन कहता है, उसके मुंह से हमेशा खराब वचन ही निकलते हैं और वह गंदा रहता है, उसकी देह से बदबू आती है, वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है। और प्रेत पीड़ा, प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है, इधर उधर भागता रहता है, वह किसी का कहना नहीं सुनता है, वह हर समय बुरा बोलता रहता है, खाता पीता भी कम है और जोर जोर से श्वास लेता है, तो समझ जाओ प्रेत पीड़ा लग गई है। अब एक शक्ति होती है जिसको हम बोलते हैं शाकिनी शक्ति। शाकिनी शक्ति अधिकतर जो है महिलाएं पीड़ित होती है। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है, कभी सिर दर्द होता है, तो कभी पेट का दर्द होता है, कभी कंधे में दर्द होता है, तो कभी योनि मार्ग पे दर्द बना रहता है, उनकी आंखों में भी दर्द रहता है, वह अक्सर बेहोश हो जाती है, कांपते रहती है, ज्यादा काम करने पर थक जाती है, और जब वो रोती है तो चिल्ला चिल्ला करके रोती है, उसकी आदत बन जाती है, तो उसे शाकिनी लग गई ऐसा मान करके चलो। अब आप सिम्टम यदि आपके हैं या आपके परिवार में किसी मनुष्य को है, तो आप खुद समझो कि क्या चीज लगी हुई है। चुड़ैल लगा हुआ है, तो चुड़ैल भी ज्यादातर महिलाओं को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो वो मांस खाने लग जाती है, मांस खाने की इच्छा होती है, अंडे खाने की इच्छा होती है, शराब पीने की इच्छा होती है, सिगरेट भी पीती है, वह कम बोलती है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं होता है, कब टीवी फोड़ दे आपको मालूम नहीं है, कब कोई नुकसान कर दे आपको मालूम नहीं होता है, उसे चुड़ैल पीड़ा कहते हैं। एक यक्ष पीड़ा होती है। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है, उसकी आवाज धीमी हो जाती है और चाल तेज हो जाती है, वह ज्यादातर आंखों के इशारों से बात करता है। अब समझ गए होंगे आप कि यक्ष की पीड़ा क्या होती है। जो मनुष्य बड़ी बड़ी आंखें करके बात करता हो, आंखों ही आंखों में बात कर लेता हो, आंखें उसकी तांबे जैसी और गोल दिखने लगती हो, तो समझ जाओ उसे यक्ष लगा हुआ है। और इससे बढ़ के एक और पीड़ा होती है जिसे हम ब्रह्म राक्षस की पीड़ा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन जाता है, उसे हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन व्यापन करना पड़ता है। उसे ही जिन बोलते हैं, हिंदू धर्म में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, दूसरी तांत्रिक भाषा में उसे जिन्न कहा जाता है। ये खाना भी ज्यादा खाते हैं और घंटों तक एक जैसी अवस्था में बैठे रह सकते हैं, ध्यान में हो जाते हैं तो ध्यान में ही चले जाते हैं। इनकी अलग अवस्था होती है, यानी कि एकांतवास इन्हें ज्यादा पसंद होता है और इनके मर्जी माफी काम नहीं होने पर ये भयंकर क्रोध करते हैं। और जिन से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बहुत सामान्य होता है, ये घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं करते, बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना बहुत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरीके के भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात ब्रह्म राक्षस होते हैं, जिनसे अलग अलग लक्षण और अलग अलग लक्ष्य होते हैं। और ये लगते क्यों हैं? ये लगते इसलिए है कि पिछले जन्म में आपने इनको परेशान करके आए होंगे। किसी मनुष्य की आपने जमीन जायदाद को हड़प लिया है, कि पिछले जन्म में किसी मनुष्य की आपने भूमि को हड़प लिया है, किसी जन्म में पिछले जन्म में आपने किसी की हत्या कर दी है, चाहे वो पत्नी भी हो सकती है, कोई स्त्री भी हो सकती है, आपके यहाँ काम करने वाला मनुष्य भी हो सकता है, आपका कोई सेवक भी हो सकता है, या फिर लड़ाई झगड़े में आपसे किसी की हत्या हो गई है। तो वही मनुष्य भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जन्नात खब्बीस
बन करके या ब्रह्म राक्षस बन करके इस जन्म में आपके ऊपर अटैक करता है और आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो उनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पिछले जन्म का पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। अब इनसे मुक्ति के भी उपाय हैं कुछ कुछ। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम धारण करके रखो, या रुद्राक्ष का लॉकेट पहनो, या हनुमान जी का स्मरण करते रहो। रोजाना हनुमान जी के दर्शन करने जाओ, रोजाना 11 बार हनुमान जी का पाठ करो, या फिर चतुर्थी तिथि, 13 तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या को पूर्ण पवित्रता का पालन करो। यानी कि आपको सहवास, संभोग और स्त्री के साथ सोना नहीं है, शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है, श्राद्ध पक्ष का भोजन नहीं करना है, मरे गड़े वालों के यहाँ जाकर के सूतक पातक का भी भोजन पानी नहीं खाना पीना है। सिर पर चंदन अवश्य लगाओ और हाथ में रक्षा कवच धारण कर लो, तावीज धारण कर लो। घर के रात्रि में भोजन जो है सोने के पूर्व नहीं खाना है, यानी सूर्यास्त के पहले पहले आपको भोजन कर लेना है। और जो भोजन आप करते हो पहले ईश्वर को निमित्त अर्पण करें, उसके बाद उस भोजन को स्वीकार करें। उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। इससे आकस्मिक देहिक देविक एवं भौतिक संकटों से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। और प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे के पौधे की जड़ उखाड़ लाओ, उसे ऐसा धरती में दबा दो कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से भी घर में प्रेत बाधा नहीं रहती है। और प्रेत बाधा निवारण के लिए हनुमान जी के बहुत से मंत्र हैं। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम ऐं श्रीम राम ह्रीम रूम रेम रोम रम रह, ओम नमो भगवते महाबलाय पराक्रमाय, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी, यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस आदि क्षणेन हन हन बंजे बंजे मारे मारे शिक्षे शिक्षे महामहेश्वर रुद्रावतार, ओम हुम फट स्वाहा। ऐसे बहुत से मंत्र हैं। या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण वो भी है, या फिर ओम ऐं श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह श्री दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय नारसिंहाय, ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रतुलगल पिंगल उर्धकेश महाबल रक्त मुक्त तड़ितजी महारोध दसोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर वदा महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंजरई, भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञापति हे महारोध दिग्पुष्टे वैष्णवर्ण भंजे भंजे हूं पट स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच कुल पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्व ग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणेन हन हन बंजे बंजे शिक्षे मारे मारे बिंदी बिंदी हिंदी हिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाश नाशे महामहेश्वर रुद्रावतार ओम होम बट ओम रीम भट स्वाहा। ये मंत्र भी है। और यदि आपको हनुमान जी के मंत्र चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट करें, ताकि आपको हम मंत्र उपलब्ध करा सकते हैं। हमको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद घर पे उन मंत्रों का हवन कर सकते हो। हनुमान जी के बाद माँ कालिका का स्मरण करें। काली माँ के स्मरण करने से, उनका भी नाम जप करने से भी घर से भूत प्रेत बाधा चली जाती है। काली माँ के जो मंत्र हैं, मैं शुरू में जो स्तुति बोलता हूँ उसमें 4-5 मंत्र काली माँ के हैं, उनमें से भी आप मंत्र को लेकर के याद करके बोल सकते हो। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्ते, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ये दोनों मंत्र आप बोल सकते हो, बहुत साधारण सिंपल है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सामूहिक रूप से बोलना है घर परिवार के सभी सदस्यों को, ताकि आवाज ऊंची रहेगी और गुंजायमान होना चाहिए मंत्र, जिससे कि वो वाइब्रेशन यदि बनेंगे तो नेगेटिव एनर्जी घर छोड़ करके चली जाएगी। भैरव जी के मंत्र को आप बोल सकते हो, और भैरव जी के मंत्र है ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इसी तरीके से सरसों के तेल का शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। ये काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है, बुरी नजर से भी रक्षा होती है। और चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय बहुत विस्तृत से दिए गए हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी दिए गए हैं, और बहुत से किताबों में भी प्रेत बाधा पितृ दोष से संबंधित उपाय भी दिए गए हैं। अर्थवेद में भी दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित बहुत से मंत्र दिए गए हैं। आपको सावधानी रखना है।
नदी हो गया, पुल हो गया, सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करो। एकांत में शयन करते समय, यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखो, यानी हर कहीं पर उतर करके शौच नहीं करना है और पेशाब नहीं करना है। पेशाब करने के बाद आप गाड़ी चला रहे हो तो हाथ पैर अवश्य धो लें, मुंह धो लें और उसके बाद ही आप गाड़ी चलाएं, तो कोई भी प्रेत बाधा आपके ऊपर नहीं लगेगी और गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा।